हेलो पेरेंट्स, मैं ज्योति यादव आपका स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल पे। इस टॉपिक इज अबाउट एबेकस। हमारा आज का टॉपिक इसके ऊपर है, एबेकस के ऊपर। प्रेजेंट 134 ऑन द एबेकस। ये तो मैंने पेपर में वर्कशीट बनाई हुई है। आप इसे प्रैक्टिकल भी बच्चों से करा सकते हो। प्रैक्टिकल से बच्चे ज्यादा सीखते हैं, इसलिए आप ये प्रैक्टिकल भी करा सकते हो। उसकी भी मैंने एक वीडियो डाली हुई है प्रैक्टिकल की भी, तो आप वो चेक कर सकते हैं। क्या होता है ना, बच्चा नोटबुक से ज्यादा प्रैक्टिकल में सीखता है। अभी जो ये वर्कशीट है वो नोटबुक की है, तो हम नोटबुक की बात कर लेते हैं अब। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है, रिप्रेजेंट 134 ऑन द एबेकस। तो 134 हमें इस पे रिप्रेजेंट करना है। ये वंस, टेंस और 100। वंस पे क्या है, 4, तो 1 2 3 4। टेंस पे क्या है, 3, 1 2 3। 100 पे क्या है, वंस। तो आप बच्चे को इस पे लिखने के लिए बोले, बेटा यहाँ लिखो वंस, टेंस और 100, तो उसके लिए इजी हो जाएगा और समझना भी इजी हो जाएगा। तो इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन बनते हैं जो आप बच्चे को सिखा सकते हैं। वो है, फाइंड द नंबर इफ 2 बीट्स आर रिमूव्ड फ्रॉम द 10th रोड। अगर हम 10th की रोड पे से जो 2 बीट्स हैं उनको निकाल देंगे तो क्या नंबर बन जाएगा। तो बच्चे को आप प्रैक्टिकल दे सकते हैं। जैसे मैंने बताया, इसमें तो डिफिकल्ट होगा, तो आप उसको प्रैक्टिकल दे सकते हैं। तो इसमें क्या होगा कि वो 2 बीट है उनको निकालेगा। यहाँ हम इरेजर का यूज कर लेते हैं। यहाँ हम 2 बीट्स को इरेज कर देंगे, तो ये हमारे पास नंबर मिल गया। क्योंकि हम उसने क्या बोला क्वेश्चन में, फाइंड द नंबर इफ 2 बीट्स आर रिमूव्ड फ्रॉम द 10th रोड। 10th की जो रोड है उसमें से 2 रिमूव कर दिए, तो हमारे पास क्या बचा, 100 पे 1, 10th पे 1 और 1s पे 1 2 3 4 4। सो हेयर इज आवर आंसर 114। सो आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, फाइंड द नंबर इफ 3 बीट्स आर एडेड ऑन द 100th रोड। अब क्या बोला है कि जो 3 बीट्स हैं वो हम ऐड कर दे 100 वाली रोड में। तो 100 वाली रोड कौन सी है, ये वाली। इसमें 1 पहले से प्रेजेंट है, हमें उसमें 3 है, वो 3 बीट्स ऐड करनी है। तो 1 2 और 3। तो हमारे पास नंबर जो हमें मिलेगा वो क्या होगा, 1 2 3 4 4। 10th पे क्या है, 1, 1s पे 1 2 3 4 4। तो 414 हमें जो आंसर है वो मिला है। ऐसे ही हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द नंबर इफ 4 बीट्स आर रिमूव्ड फ्रॉम द 1st रोड। इस क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि 1st जो रोड है, ये वाली जो रोड है, इसमें से 4 बीट्स को हम रिमूव कर देंगे। तो हमारे पास क्या रिजल्ट मिलेगा, इसमें कितनी है, 1 2 3 4, मतलब 4 ही है और 4 को हम रिमूव कर देंगे। तो हमारे पास क्या मिला रिजल्ट, 100 में 1 2 3 4 4, 10s में 1 और 1s में 0। तो 410 है, वो हमारा आंसर आ गया है। ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द नंबर इफ 1 बीट इज एडेड ऑन द 1st रोड। 1st रोड में अगर हम 1 बीट को ऐड कर देंगे तो क्या रिजल्ट आएगा हमारे पास, 100 में 1 2 3 4, 10s में 1 और 1s में भी 1। ऐसे ही आप और क्वेश्चन बच्चों को दे सकते हो। ये सिर्फ आपके रेफरेंस के लिए हैं, जरूरी नहीं है आप सेम क्वेश्चन उतारें। आप कोई भी उसमें क्वेश्चन ऐड कर सकते हो। जैसे यहाँ 2 की जगह आप 4 कर सकते हो, 3 कर सकते हो, ऐड की जगह आप रिमूव कर सकते हो। आप मतलब इस तरह के क्वेश्चन दे सकते हो। ये सिर्फ रेफरेंस बेस्ड है। मेन चीज क्या है कि बच्चा जो एबेकस है वो प्रैक्टिकली ज्यादा सीखता है, नोटबुक पे बच्चा ये कम सीखता है। फिर मैंने एक और क्वेश्चन इसी में ऐड कर दिया है, राइट द नंबर्स इन वर्ड्स। तो क्या है, जो जो नंबर ये ऊपर हमारे पास आए हैं, जैसे 114, तो वो वर्ड्स में लिखना है, 114। तो सेम एक्टिविटी से क्या होगा, बच्चे को वर्ड में लिखना भी आ जाएगा और एबेकस भी सीख जाएगा। और ये क्या है, ये इस एक्टिविटी को हम बोल सकते हैं कि ये एक मेंटल मैथ की एक्टिविटी है। इससे बच्चे का दिमाग शार्प होता है, क्योंकि इतना बच्चा सीखेगा कि 4 बीट्स को निकालना है, उन्हें रिमूव करना है, फिर रोड में ऐड करना है। तो इसमें क्या होता है कि बच्चे का कंसंट्रेशन है वो एक जगह होता है।
कि हमें अब इतना निकालना है, इतनी बीट्स ऐड करनी है, तो उसका कंसंट्रेशन बनता है और उनका माइंड शार्प होता है। तो हम ये एक्टिविटी किसकी बोल सकते हैं कि ये मेंटल मैथ की एक्टिविटी है। आप ऐसे अपने बच्चे को घर पे करा सकते हैं। मैं आपको देना चाहूंगी, बहुत से जो पेरेंट हैं वो क्या करते हैं, ऐसे पेज निकाल के नोटबुक से उसके अंदर वर्कशीट बना देते हैं। तो आप ऐसे पेज ना निकालें, बुक जो आपकी नोटबुक होती है उसी के अंदर वर्कशीट बना दें। उससे क्या होगा कि बच्चे की जो सारी वर्कशीट है वो एक जगह मिल जाएंगी। आपको रिवीजन कराना होगा तो भी इजी हो जाएगा। अगर आप ऐसे पेज निकाल निकाल के वर्कशीट बनाएंगे तो ना तो बच्चा अच्छे से उसमें लिख पाता है पेपर में, और क्या होता है कि उन्हें रिवीजन कराने में भी फिर प्रॉब्लम आती है। तो यहाँ हमें क्या मिलेगा, जितनी भी हमने वर्कशीट बनाई है वो सारी हमें एक जगह मिल जाएंगी। इसलिए आप एक नोटबुक ले लीजिए अच्छी सी, और उसी के अंदर वर्कशीट बनाते रहें। पूरे वीक उसमें नई नई वर्कशीट आप बच्चे को देते रहें, सिखाते रहें। और जो वीकेंड में या मतलब सैटरडे या संडे में जो आपने पूरे वीक में कराया है वो एक बार बच्चे को रिवाइज करा दीजिए। क्योंकि छोटे बच्चे को क्या होता है ना कि साथ साथ तो उनको याद रहता है, और 2-4 दिन या फिर 10 दिन बाद वो सारा उनका पीछे का साफ हो जाता है, सब भूल जाते हैं वो। इसलिए उन्हें बीच बीच में रिवाइज कराते रहें पीछे का भी, तो उन्हें लर्न रहेगा और उन्हें क्या होगा कि उन्हें समझ आता रहेगा कि इससे रिलेट करके हमने अगली चीज सीखी है और इससे रिलेट करके हमने नेक्स्ट चीज सीखी है। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपने बच्चों को नए नए तरीके से पढ़ाते रहें, इंटरेस्टिंग बनाते रहें पढ़ाई को। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई चैनल। बाय बाय।